सो सर बेसिकली मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ओवरथिंक करता है चीजों को। सर अभी मैंने फिलहाल करना छोड़ दिया है। उसका एक कारण मैं ये भी समझता हूँ कि मैं किसी और चीजों में लग गया तो उसका ध्यान नहीं आता है कि मैं और चीजें सोचूं। बट मैं आज तक उसका आंसर फिगर आउट नहीं कर पाया कि आखिर ओवर थिंकिंग होती क्यों है। हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया ज्ञान देती है कि इतना मत सोचो, इतनी चीजें मत करो, लेकिन सर एक इवेल्युएशन चलता ही रहता है माइंड में, एक सॉल्यूशंस क्रिएट होते रहते हैं यार, ये नहीं हो पाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। और सर इसकी वजह से सच में टाइम वेस्ट होता है। जब आज हम कोई रियल वर्क करते हैं, जब ये ओवर थिंकिंग नहीं होती, जरूर महसूस होता है कि हाँ उसकी वजह से टाइम वेस्ट होता था उस समय। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है ओवर थिंकिंग करने आप ओवर थिंकिंग करते हो? अब नहीं हुआ सर, पहले करता था बहुत। आपने कौन से डायग्नोसिस सेंटर में मतलब रिपोर्ट करवाई थी? हाउ डू यू नो दैट यू आर ओवर थिंकिंग? मैं जब एक साथ 10-12 चीजें सोच रहा हूँ, जब मुझे ये मालूम है कि ये वर्क मेरे लिए सबसे ज्यादा काम का है, उसको करते समय भी जब मैं कोई दूसरी चीज सोच रहा हूँ उस समय फील होता है कि ये मेरी ओवर थिंकिंग है जो मेरे वर्क को रोक रही है। और या फिर आप ओवर कॉशियस हो रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज। चेस खेला है? कितने तरीके से सोचते हो लोग? जितने तरीके से सोच सकते हो। तो क्या ओवर थिंकिंग बोलोगे या एनालिसिस बोलोगे? एनालिसिस। तो पहली बात तो ओवर थिंकिंग आपको यूं ही तो बताई, ये तो ओवर ट्रेनिंग जैसा है। आपको नहीं पता, थोड़ा सा जिम वाला फील्ड है ये। तो जिम में कंसेप्ट होता है ओवर ट्रेनिंग। और कई बार ट्रेनर्स या आसपास वाले जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वो ये कंसेप्ट बोलते हैं, यार मैं तो हफ्ते में ना 4 बार ही जाता हूँ, 3 बार ही जाता हूँ या 5 बार ही जाता हूँ, ओवर ट्रेनिंग नहीं करता। आप जब आप ओवर ट्रेनिंग पे कुछ जो बड़े यूट्यूबर्स हैं और जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, अब आप उन्हें अगर थोड़ा सा सुनोगे ध्यान से तो यू विल फिगर आउट कि ओवर ट्रेनिंग के लिए आपको एक एक बहुत अलग लेवल तक ट्रेनिंग करना पड़ता है, जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे, हफ्ते में एक ही मसल को 3-3 4-4 बार ट्रेन कर रहे हो और उसको रेस्ट करने का मौका नहीं दे रहे, ग्रो करने का मौका नहीं दे रहे। और उस टाइम पर ऐसा होता है कि उसे एक प्रॉपर माहौल नहीं मिल रहा है, एक इकोसिस्टम नहीं मिल रहा उस मसल को ग्रो होने के लिए, और इसलिए फिर वो मसल जो है वो फटीग हो जाता है और फिर वो ग्रोथ नहीं आता। पर इस एक कंसेप्ट को लोगों ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, वही जो अपना एल्बर्ट आइंस्टीन की बात नहीं कर रहे थे, डोंट ओवर सिंप्लीफाई। आप जिसमें आप 4-5 चीजों को, 10 चीजों को रखकर एनालाइज करते हो, उस वजह से आप अब आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ये सोच रहे हो तो यार ये तो ओवर थिंकिंग। क्या आप चेस खेलते हो? तो चेस में क्या आप हमेशा टाइम की वजह से ही हारते हो? नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभार। मतलब आप स्लो हो। हाँ। पर आप अगर ओवर थिंकर होते तो आप चाल चलने के बजाय यही सोचते रह जाते कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। मतलब आप एग्जीक्यूट तो करते। आप बताओ आपकी ओवर थिंकिंग प्रोडक्टिविटी के आड़े कितनी बार आई, कैसे कैसे आई? आड़ तो कभी नहीं है। तो फिर वो ओवर थिंकिंग कैसे है? आप जब मुझसे कोई काम सवाल और अच्छे पूछते हो तरीके से हो सकता था, प्रोडक्टिविटी और अच्छे तरीके तो से ये आ तो सकती। एक्सपेक्टेशन है ना, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अगर चीज नहीं सोचता उस समय, वो चीजें भाई नहीं। अगर आप और अच्छे से करते आ रहे अभी तक, मान लो पिछले 5 साल से आप अच्छा करते आ रहे होते तो आप और अच्छे होते, तो आपकी एक्सपेक्टेशन और अच्छी नहीं होती क्या? भाई ये कोई परसेंटेज थोड़ी कि 100 पे आकर रुकी जाएगा कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कि बहुत इंटेलिजेंट है, उसके 100% आए। अरे तो 100% भी आ गया तो क्या पढ़ना छोड़ दे? कि अब 100% आते रहने के लिए स्ट्रगल करें? तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि जब आप ये बात बोलते हो कि मैं ओवर थिंकर हूं, मैक्सिमम उनके साथ ही दिक्कत है। मैं नहीं मानता हर कोई ओवर थिंकर हो सकता। तुम्हें थिंकिंग के प्रोसेस से प्यार होना चाहिए उसके लिए। तुम किसी भी चीज को बेहद कैसे कर लोगे? ओवर कॉन्फिडेंट है वो, दिखाओ कितने लोग ओवर कॉन्फिडेंट है। कितने लोगों को जानते हो जो ओवर कॉन्फिडेंट है? 4 नाम नहीं गिना पाएंगे हम। पर ओवर कॉन्फिडेंट एक डायलॉग की तरह बोलना बहुत आसान है। क्या विराट कोहली या हार्दिक पांड्या या कृणाल पांड्या या ये जो इस टाइप के थोड़े से एटीट्यूड वाले प्लेयर्स हैं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर्स हैं या ये बस हैं ऐसे? है ऐसे। एग्जैक्टली। करते रहो क्रिटिसाइज। वो वहां पर अपने बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से थोड़ी पहुंचे, अपने वर्क एथिक, अपने स्पोर्ट्समैनशिप और अपने एस्पिरेशंस की वजह से पहुंचे। तो वो इंसान कैसे है वो बहुत एंड में मैटर करता है, एज एन एथलीट, नॉट एज एन फ्रेंड।
बट ये बात समझना चाहिए। तो मैं नहीं मानता, पहली बात आप ओवर थिंकिंग करते हैं, दूसरी बात करते रहिए जहां पर आपके आड़े आने लगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते करते आप भी कितने टॉपिक पे कितना सोचोगे। नहीं सर, प्रॉब्लम तो मैं यही है ना कि जो क्या? टॉपिक्स हैं वो कहीं भी प्रोडक्टिविटी नहीं क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए तो ओवर थिंकिंग से तो ऐसे भी प्रोडक्टिविटी कब आएगी? तो नहीं ओवर सर, थिंकिंग से क्या जाएगी जब थिंकिंग से ही नहीं आ रही थिंकिंग इन अ प्रोडक्टिविटी? राइट वे विल गिव यू Thinking in प्रोडक्टिविटी। a right way will never get you productivity. Thinking in a right way will give you a right line to execute. पर कितनी बार हमने प्लान्स बनाए होंगे आज तक, बनाए, कितनी बार एग्जीक्यूट किए हैं प्लान्स? वही तो प्रॉब्लम है ओवर। एग्जैक्टली, तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जीक्यूट ना करने की प्रॉब्लम। ओवर थिंकर तो एग्जीक्यूट करने के बाद भी सोचता रहेगा, आपने एग्जीक्यूट ही कहाँ किया? आपके साथ तो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की थोड़ी है। ओवर थिंकिंग यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे हुई? क्या आप दिन भर सोचते रहते हो बैठ के? क्या आप एक ही चीज पे दिन भर दिमाग लगाते रहते हो? आपकी मम्मी ने कोई बात बोल दिया, आप 2 घंटे तक यूं सोचते रहोगे कि यार मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। आपका फोन किसी दोस्त ने नहीं उठाया तो आपका यूं हो जाता होगा कि अब क्या करूं, अब तो जीवन का मकसद खत्म हो गया। कैसे ओवर थिंक करो बताओ? एलॉन मस्क कोई डिसीजन लेने के लिए सोचो कितना सोचता होगा, 7-7 8-8 दिन हो सकता है, 10 दिन 12 दिन हो सकता है, ये सोच लेता मुझे क्या पता। एक बात बता रहा हूं, पर अगर वो टाइम लेता है तो क्या वो ओवर थिंकिंग है? ये वो एनालिसिस कर रहा है। हाउ डू वी नो दैट इट इज ओवर थिंकिंग? क्या हम मानना ही चाहते हैं? मान लो बुरा लग रहा है तो क्या मैं एंजाइटी बोल दूं सीधे? क्या मैं सीधे तुम्हें पेशेंट की कोशिश कर दूं कि तुम डिप्रेस्ड ही हो सीधे? अरे बुरा लग रहा है तो बुरा लगाओ। तो अब अगर ये ओवर थिंकिंग नहीं है जो हमारे साथ हो रही है, तो क्या है? ये तो आपके परसेप्शंस है ना। क्या आप इस पे भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो? इट्स लाइक मी प्लेइंग चेस ऑल द टाइम, बट आई विल हैव टू आस्क द क्वेश्चन हाउ मेनी पीपल प्ले चेस ऑल द टाइम? Exactly. So you are going to meet my caliber. You might be also better than me. But if you are also playing that chess for that particular time that I am also giving it, frustration थोड़ी build होगी आपसे हारने में, आपको हराने में या जीतने में, क्योंकि मुझे पता है 2 डिजर्विंग लोग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग ये कि यार अब मैं आपसे जब हार रहा हूं तो उस गेम को इंप्रूव करने के बजाय यही सोचता रहूं कि निखिल से हारता रहता हूं, करूं क्या जीतने के लिए, हारता रहता हूं जीतने के लिए क्या करूं, और इस गिल्ट के बावजूद भी यही सोच रहा हूं। दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। अगर तुम उस चीज से प्लानिंग निकाल लेते हो तो अच्छा हुआ ना, तो और करो ना, लाइफ की सारी चीजों को ओवर थिंक करके खत्म कर दो। ओवर थिंक का मतलब ही तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उससे सॉल्यूशन नहीं निकला तो अप्रोच चेंज करो। मेरे साथ कई लोग चेस खेलते हैं तो उनको एक एक मूव के बाद 2-2 3-3 4-4 मिनट तक सोचना पड़ता है। वो ओवर थिंकर भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी ही नहीं है सोचने की। ओवर थिंकर मैं मानूंगा ही आपको जब आप जैसा व्यक्ति जिसका कैलिबर भी वही है फिर भी 15 मिनट लेगा, तो वो छोटा व्यक्ति भी आकर मेरे पास ये नहीं बोलेगा जिसने चेस 2 महीने पहले चालू किया है कि सर मैं ओवर थिंक करूंगा, ज्यादा सोचता हूं। नहीं, तेरे को ज्यादा वक्त लगता है उतना ही सोचने में जो मैं 2 सेकंड में सोच लेता हूं। तो तू ओवर थिंकर नहीं, तू लेस थिंकर है, तू ओवर टाइम कंज्यूमर है फॉर थिंकिंग। तो हर व्यक्ति ऐसा नहीं कि मार्केट से ये वर्ड पढ़कर आ गया कि ओवर थिंकिंग बुरी है और फिर आपको लगने लग गया क्या मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, और फिर आपको लग गया हाँ मैं ओवर थिंकिंग करता हूं, और अब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकल गए। ये वो पथरी है जो है ही नहीं बेटा। जो पथरी नहीं है ना वो फिर सही भी नहीं होगी। अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई वो पथरी तो वो पेट में है या नहीं, वो पेट में आ जाएगी, वो अल्सर कर देगी, वो जीना दूभर कर देगी, वो मरना भी मुश्किल कर देगी। So what is your final message for the overthinking? देखो 2 बातें। एक, आप जब ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप हर चीज पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो भी ओवर थिंकिंग नहीं। गो एंड सी ए साइकियाट्रिस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। बट अगर आप कुछ ही चीजों पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो जिसका ओवर शैडो बाकी आपकी एक्टिविटीज के ऊपर भी आ रहा है, उससे बाकी आपकी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हो रही है, एंड दैट इज मेकिंग यू फील सैड अबाउट थिंकिंग, जब गिल्ट सोचने पे आने लगे तब ओवर थिंकिंग।